नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण श्रीवास्तव। इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था और विश्वास के एक ऐसे अनुपम स्थान पर जहां पे राजगढ़ ज़िले ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों से भी देश भर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके लेकर के जाते हैं। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं राजगढ़ ज़िले में स्थित बिजासन धाम भैंसवा माता मंदिर। क्या कहानी है? ये माता जी की कहानी है। ये बहुत समय पहले की बात है, जब बंजारा जाति के जो घुमक्कड़ जाति लोग जो होते थे, बंजारा यहाँ घूम फिरते आते थे। एक बार एक लाखा बंजारा यहाँ पर गायें चराने के लिए आते थे। यहीं पास में सुल्तानिया गांव में वो ठहरे हुए थे। उनके जो पूरे कबीले के जो गाय चराने वाले सभी गाय यहाँ पहाड़ी के ऊपर चराने आते थे। यहाँ लाखा बंजारी जो माता जी है, माता जी वो उनके पिता लाखा बंजारा, वो उनकी गायें लेके वो आते थे। उनके कोई लड़का नहीं था, इसलिए वो यहाँ सभी लोग बाग पास में तालाब, ये नाला है, उसमें पानी पिलाने के लिए ले जाते थे। लेकिन जो माता जी थी लाखा बंजारे की लड़की, वो अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाती। वो उनका डेली का रूटीन था कि यहाँ पास में ही पूर्व दिशा में यहाँ मंदिर से एक दूध तलाई है। उस दूध तलाई में वो विवस्त्र होकर दूध तलाई में बैठ जाती, हर हर गंगे जैसे वो बोलती, और वो पूरी तलाई दूध से भर जाती। वो पूरे मवेशी पानी पीने के बाद में फिर वो बाहर निकल के और अपने, तो इस बात की शिकायत जब सभी ग्वालों ने उनके पिताजी से की, पिताजी ने यहाँ आने का निर्णय लिया कि मैं देखूँगा कि आखिर क्यों नहीं पिलाते। फिर जब वो एक दिन आए, पेड़ पे आके बैठ गए छुपके से। फिर जब वो डेली रूटीन के हिसाब से जब वो पानी में वो तले में जाके बैठी, तले बैठने के बाद मवेशियों ने पानी पिया। ऐसी स्थिति में जब वो बाहर निकलने लगी तो उनके पिताजी जब छुपके से देख रहे थे, उनकी नज़र दोनों के आपस में मिल गई। फिर वो ऐसी स्थिति में बाहर नहीं निकल पाई, और नहीं निकलने के कारण वो वहीं से धरती में समा गई। फिर उनके पिताजी ने काफ़ी वो मन्नतें की, मेरी लड़की धरती में समा गई। ये चर्चा का विषय बना रहा है पूरे एरिया में। फिर कुछ समय पश्चात फिर उन्होंने, जो गांव के पटेल है, उनको स्वप्न दिया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर समाई हूँ, मैं यहाँ प्रकट होऊंगी। तो यहाँ उन्होंने फिर जो बड़ी गादी है, उस बड़ी गादी पे अपना हाथ निकाला। हाथ निकाल के बाद जो उन्हें चिन्ह बताया, तो उस चिन्ह के आधार पर सब गाँव वाले आकर यहाँ ढूंढते यहाँ आए, उनको वो चिन्ह मिला। वहीं से वो स्थान बड़ी गादी आज भी कहलाती है। फिर कुछ समय पश्चात फिर शरीर के साथ वो यहाँ माँ माता जी इस पहाड़ को चीरते हुए और फिर यहाँ शरीर से प्रकट हुए। तो दोस्तों, जो आपने सुनी, यह थी पूरी कहानी बिजासन धाम भैंसवा माता राजगढ़ जिले की। अब जानते हैं इस कहानी का पूरा सच। पुजारी के मुख से सुनी कहानी आपने अभी तक सुनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वही दूध तलाई है, ये वही स्थान है जहाँ पे माँ अंतर ध्यान हुई थी और किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हुई थी, जिसके बाद से इस जगह का नाम भैंसवा माता बिजासन धाम पड़ गया। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस स्थान पर जहाँ पर माता जी प्रकट हुई थी, और क्या कुछ माता जी की महिमा रही है, इसके बारे में भी लोगों से बात करके आपको रूबरू कराता हूँ। मैं पास ही गाँव हूँ रोजड़ कला, वहाँ का पूर्व सरपंच भी हूँ, और मैं रहता हूँ यहाँ ट्रस्ट समिति में और यज्ञ समिति का सदस्य भी है। पिताजी की और उनकी निगाह मिलने से वो यहाँ पे समा गई। फिर वो प्रकट नहीं हुई, और फिर वहाँ प्रकट और वहाँ हाथ निकला, और वहाँ उनकी स्वयंभू मूर्ति, यहाँ माँ विजयसन की जो मूर्ति है वो किसी ने विराजमान नहीं की, स्वयं प्रकट मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है यहाँ पर। स्वयंभू मूर्ति है। और ये जगह हमने बताई, ये स्थान हमने बताया जहाँ पे माता जी ने खुद को अंतर्ध्यान किया था, और जिस जगह पे माता जी की मूर्ति प्रकट हुई थी उस जगह पे भी हम आपको लेकर के चलते हैं। दोस्तों, यह है वो स्थान जहाँ पे अपने आप को अंतर्ध्यान करने के बाद माता ने अपना हाथ प्रकट किया था। दोस्तों, मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे दूध तलाई में माता जी ने खुद को अंतर ध्यान किया था, और उसके बाद में जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, हाथ नुमा, पंजा नुमा ये प्रतिमा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा पूरी प्रतिमा एक बार दिखाएं ऊपर से कि किस तरह से प्रतिमा जो बनी हुई है वो एक पंजे नुमा बनी हुई है, जहाँ पे जो श्रद्धालु और पुजारी ने जो बताया कि यहाँ पे माता जी ने पहले अपना हाथ प्रकट किया था, उसके बाद में फिर स्वप्न दिया, जिसके बाद में वो कहीं और जाके
पूरी मूर्ति के रूप में प्रकट हुई। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पे, और आसपास श्रद्धालु लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या ये कहानी वास्तव में हकीकत कहानी है या कोई मनगढ़ंत कहानी है। श्रद्धालु से बात करने को। भैया आपका नाम? राजेश भंडारी। राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर भैंसवा माता का ही निवासी हूँ। और यहाँ मुझे पुजारी जी ने एक कहानी सुनाई थी कि एक ग्वालन के रूप में माँ यहाँ पे आती थी, अपने मवेशियों को चराती थी, और पूरी कहानी उन्होंने बताई। फिर वो ज़मीन में अंतर ध्यान होती हैं, और फिलहाल एक जगह बताई जहाँ पे हाथ उनका प्रकट हुआ था। तो क्या ये कहानी सही? बिल्कुल, जो है माता जी की उससे पूर्व माता जी ने यहाँ पर हाथ निकाले थे। ये बताया था कि मैंने हाथ यहाँ निकाल रही हूँ, और जब वो वहाँ पर समाई थी पाताल गंगा का आह्वान करने पर, तो उनके पिताजी को उनने एक वचन दिया था कि मैं भविष्य में यहाँ पर आकर लोगों के दुख दर्दों को ख़त्म करूँगी। तो यहाँ दोस्तों, यह है माता बिजासन का वह अलौकिक दरबार जहां लाखों श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको फाइनली लेकर के आ चुका हूं उस स्थान पे जहां पे दूध तलाई में कहानी के अनुसार माता रानी ने खुद को अंतर्ध्यान किया, और किस तरह से दूसरे स्थान पे अपने हाथ को प्रकट किया। और ये फाइनली वो स्थान है जहाँ पे माता रानी ने अपने आप को एक भव्य मूर्ति के रूप में प्रकट किया, और आज ये धाम बिजासन भैंसवा माता धाम बन चुका है। आइए मैं आपको जगह के उस भव्य प्रतिमा के दर्शन कराता हूँ। जो भव्य प्रतिमा है वो यहाँ पे इस विराट रूप में माता रानी की ये प्रतिमा जो है ये स्वयंभू प्रकट हुई थी। और माता रानी यहाँ पे प्रकट होने के बाद में जो है आज एक श्रद्धा और आस्था का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। और भैंसवा माता बिजासन धाम के नाम से ये स्थान आज केवल जिला ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सहित आसपास के तमाम प्रदेश और पूरे देश भर में विख्यात है। यही शासन के पैसे इसमें नहीं लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी बिजासन धाम भैंसवा माता की, कि किस तरह से माता रानी ने खुद को भूमि के अंदर, धरा के अंदर समाया, और किस तरह से दूसरे स्थान पर देवी रूप में प्रकट होकर आम जनता के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए अपना दरबार खोला। राजगढ़ से कैमरामैन अशोक के साथ अरुण श्रीवास्तव।